अखिल भारतीय आशा व मिड डे मील कर्मचारी महासंघ ने मांगों को लेकर आंदोलन की बनाई रणनीति। अमेरा से सुरवाई मार्ग बदहाल, ग्रामीण कृषकों में भारी आक्रोश। और कृष्ण मंदिर चलीगांव में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राधा अष्टमी। अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ व अखिल भारतीय मिड डे मील कर्मचारी महासंघ की शनिवार को आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शहर के गोंदिया रोड स्थित सिंधु भवन में संपन्न हुई। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा में संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि बैठक में देश के करीब 10 राज्यों की आशा कार्यकर्ता संघ व मिड डे मील संघ के पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं व मिड डे मील का कार्य करने वाली रसोइयों, बहनें और स्व सहायता समूह की समस्याओं व मांगों को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा आशा कार्यकर्ताओं द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं में कार्य करवाया जाता है, लेकिन समय पर मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं रसोइया बहनों व स्व सहायता समूह को भी 3-3 माह से राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। ऐसे में मिड डे मील का कार्य संचालित करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ना सरकार हमारे को सही समय पे पैसा देती और जहाँ विभागीय लोग हैं वो भी हमें सही सम्मान नहीं मिलता। मैं यही निवेदन करती हूँ पत्रकार भाइयों से कि सबसे पहले जब हम जनता की सेवा करते हैं, 9 महीना उस महिला को बचाते हैं, 9 महीना उस बच्चे को बचाते हैं, तो ये हॉस्पिटल वाले क्यों नहीं, जबकि उनको 1000 रुपये तनख्वाह मिलती है। तो मेरा यही निवेदन है कि हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी के लिए डॉक्टर होना चाहिए, ताकि कोई भी मरीज प्राइवेट में ना जाए, और प्राइवेट में जब जाता है तो हमारे को उसका पैसा नहीं मिलता। बाकी हमारी जो 7 जांच जो होती है, जो 600 रुपये मिलता था, वो पैसा मिलना चाहिए आशा कार्यकर्ताओं को और देंगे। लेकिन भारत सरकार का एक नियम है, 1000 का क्राइटेरिया रखता है, 60% वो दे, 40% तो राज्य सरकार देती है। कई राज्यों में अच्छा काम हो रहा है, कई राज्यों में बाकी है। हमारी डिमांड है कि भारत सरकार सिर्फ अपना हाथ खींच ले मानद वेतन में, तो अभी अपने राज्य सरकार अपने हिसाब से दे देगी, तो क्राइटेरिया में आ जाएगी। श्रम रोजगार के जो अकुशल कर्मचारी कार्यकर रहते हैं, मजदूर रहते हैं, उस हिसाब से आ जाएगी। ये हमारा प्रयास रहेगा, हम सभी प्रदेश में ये करने वाले हैं। ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पाथरवाड़ा निवासी 30 वर्षीय युवक की कीटनाशक के असर से तबीयत बिगड़ने पर इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक अजीत कपड़ा दुकान में खेती किसानी का कार्य करता था। 28 अगस्त की दोपहर करीब 3 बजे खेत में दवा का छिड़काव करने गया था। शाम को घर वापस लौटा। उसके कुछ देर बाद वो उल्टी करने लगा और तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टी से कीटनाशक की गंध आने पर शीघ्र परिजनों ने अजीत को उपचार के लिए शहर के जैन हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती किया। युवक ने 31 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये 28 तारीख को 3 बजे वो दवा मारने के लिए गया था। अब वापसी में आए 6 बजे लगभग। और उसके बाद का तो फिर कहीं उठाया हमने, फिर उसको डायरेक्ट उल्टी करने लग गया। तो लाए बालाघाट फिर डॉक्टर ने बताया कि कुछ खाया होगा इसमें, अब पता नहीं क्या है। इलाज चला? फिर इलाज चला। तो कब खत्म हुआ? ये आज सुबह 10 बजे। शहरी क्षेत्र से करीब 6 किलोमीटर दूरी पर ग्राम पंचायत अमेरा में अमेरा से सुरवाही सुदूर मार्ग की हालत जर्जर होने से कृषकों को अपने खेतों में जाने और ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण जन सुदूर सड़क निर्माण को लेकर काफी सालों से शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन इस गंभीर समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़क बदहाल होने व सड़क का निर्माण नहीं किए जाने से ग्रामीण व कृषकों में काफी आक्रोश है। बारिश के दिनों में खेती कार्य के लिए इस मार्ग से गुजरने पर गर्भवती महिलाओं व बुजुर्गों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अमेरा में सुरवाही मार्ग का शीघ्र निर्माण किए जाने की गुहार लगाई है। को यही परेशानी जा रही है कि ये कीचड़ काचड़ रहता है, इसीलिए हम जाते हैं हाथ में डब्बा सिदोरी पानी लेके जाते हैं, घसर वसर जाते हैं, डब्बा लेके जाते हैं, मुड़ के सिदोरी लेके जाते हैं। एक बार तो अभी बारिश में यहाँ पे गिर गई थी। ये सड़क तो बहुत दिन हो गई जी नहीं बनी है, तो ना साइकिल जा सकती, पैदल वाले भी बहुत दिक्कत से जाते हैं, परेशानी बहुत होती है। बहुत लोग जाते हैं जी, सब बहुत लोगों की खेती है इधर, किसानी है इधर। तो क्या होना चाहिए था यहाँ पे? ये रोड बनना चाहिए। ये तो अभी हम जब से 3 साल से सरपंच प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। बाकी ये तो कंकर मुजारे जिस समय विधायक हुआ करते थे तब ये उस समय रोड बनी थी मिट्टी मुरमाली, और उस समय से आज तक कभी इस पे कोई कार्य नहीं हुआ है। इस तरह से अगर चलता रहा तो हम इसी के लिए रोड पे धरना आंदोलन या जिला पंचायत के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे।
प्रशासन को हम इस आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि इसमें बहुत लोगों को असुविधाएं हैं, जान माल की हानि भी हो सकती है। इस रोड पे पूरे गांव का आवागमन होता है, खेती बाड़ी किसानों का इसी रोड पे अधिकांश है। और इसमें ये रोड जो बनने से क्या होगा कि 3 गांव का जोड़ मिलेगा, जैसे धनसुआ, रुआई, अमेड़ा, पायली, टेकारी, यहाँ तक हम लोगों का आना जाना इससे होगा तो सुगम रास्ता होगा। लेकिन इस रोड को तब से मतलब 94 से लेके अभी 2025 तक हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, उसके पहले से अभी तक वर्तमान में, लेकिन इसका अनदेखा करते आ रहा है। बैहर में वन संरक्षक के मार्गदर्शन में और वन मंडलाधिकारी उत्तर बालाघाट सामान्य के मार्गदर्शन, उपवन मंडलाधिकारी बैहर सामान्य के निर्देशन में और वन परिषद अधिकारी पश्चिम बैहर सामान्य के निर्देशन में ग्राम परसा टोला के भूमि स्वामी की आम किन्हीं लकड़ी का रायपुर परिवहन करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के आरोपियों से भारत बेंच ट्रक 14 चक्का CG LV को बिना टीपी परिवहन करते हुए वन कक्ष क्रमांक 1561 बाबा मंडी से गुजरने वाले रोड से जब्त किया गया। वन मंडलाधिकारी महोदय उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट के निर्देशन और उपवन मंडल अधिकारी बैहर और वन परिषद अधिकारी बिरसा दमोह की उपस्थिति में बीट भूतना भाग 1 के अंतर्गत ग्राम वन समिति बोरखेड़ा के सामुदायिक भवन में ग्राम बोरखेड़ा और आसपास के क्षेत्र के ग्राम वासियों को घनश्याम झगड़े के संगीत मंडली द्वारा कर्मा शैली और लोक गीतों के माध्यम से हिंसक वन्य प्राणियों के हमले से बचाव और सुरक्षा के तरीकों और वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में चौपाल कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया गया। आप लोगों ने देखा होगा है ना, तो एक तो हाँ हम लोग देखेंगे साहब, लेकिन क्या है वो कट जाता है, बिल्कुल सही बात, यानी उसको छेड़ोगे नहीं तो आपको छेड़ेगा नहीं। हाँ वही यही रास्ता जाते हैं मकंडी मलाज पे, तो हर आदमी को मिल गया वही जाते, शेर भी है तेंदुआ भी है, दोनों है। राधा अष्टमी का पर्व श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चरेगांव नगर के कृष्ण मंदिर में विशेष पूजन अर्चना हुई। कृष्ण भगवान की झांकी सजाई गई। महिलाओं ने उपवास रखकर राधा रानी का पूजन किया। पारंपरिक गीतों के साथ भजन कीर्तन किए। हर वर्ष अनुसार इस वर्ष भी भंडारा प्रसादी वितरण किया गया। धार्मिक विद्वानों के अनुसार राधा अष्टमी का पर्व भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इसे राधा रानी पाठ्यक्रम दिवस भी कहा जाता है। विशेषतः राधाष्टमी इसलिए मनाई जाती है, यह हमारे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं। ब्रज को स्थापित करने में हमारी श्री राधा रानी की विशेष भूमिका है। जितना महत्व ब्रज क्षेत्र में, ब्रज भूमि में कृष्ण का नहीं है, उतनी महत्वता हमारी श्री राधा रानी की है। इसीलिए हम राधाष्टमी का पर्व मनाते हैं। और हमारा चरेगांव वाला परिवार हर साल राधाष्टमी मनाता है, खूब धूमधाम से मनाता है और अच्छे धूमधाम से मनाता है। इसमें हमारे सब परिवारों का पूरा सहयोग रहता है और हमारे सबसे बड़े भाई पिताजी जी समान कुशललाल जी अग्रवाल का ज़्यादा सहयोग रहता है और पूरा परिवार का सहयोग रहता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। चरेगांव में ऐसी राधाष्टमी मंदिर है और चरेगांव में ये मंदिर में हर रोज भजन होते हैं। शनिवार को सुंदरकांड होता है, जो भी उसके लिए बहुत मैं आभार हूँ।